दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे आप वीडियो को डालते हैं, कंटेंट को क्रिएट करके अपलोड करते हैं। लेकिन अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आपके वीडियोज में या फिर रील्स में, शॉर्ट्स में कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ये सारा चीज आपको परेशान कर देता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके चैनल डिलीट भी हो जाते हैं या फिर फेसबुक पे आपके पेजेस डिलीट भी हो जाते हैं। अगर आपका चैनल या फिर पेज मोनेटाइज है तो वो डिमोनेटाइज हो जाता है, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप कॉपीराइटेड कंटेंट को डाल देते हैं। ये गलतियां खास करके जो नए क्रिएटर्स हैं, नए यूट्यूबर्स हैं, वही करते हैं, क्योंकि जो पुराने लोग हैं, जो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनसे ये गलतियां नहीं होती है, क्योंकि वो सारा चीज जानते हैं, वो सारा पॉलिसी को जानते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि पॉलिसी को पढ़ना नहीं चाहते हैं, पॉलिसी को जानना नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ क्या करते हैं, मेहनत करते जाते हैं। तो भाई आपके सिर्फ मेहनत करने से नहीं कुछ होगा, आपको सारा पॉलिसी को भी जानना जरूरी है। आपको सारा ज्ञान होना चाहिए कि आखिर किस प्रकार के कंटेंट पे कॉपीराइट आ जाता है, किस प्रकार के कंटेंट रीयूज कंटेंट में आ जाते हैं। इस सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के आपका चैनल मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्त मैं आपको बता देता हूं, अगर आप नए क्रिएटर्स हैं, नए यूट्यूबर हैं, तो आप जो भी कंटेंट यूज करते हैं, आप क्या करो, उसमें बिना किसी म्यूजिक के कंटेंट को बनाओ। आप उसमें म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर म्यूजिक यूज ही ना करो, या किसी के कंटेंट को थोड़ा बहुत भी यूज ना करो। आप अपना ओरिजिनल कंटेंट को यूज करो और तभी यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं पे भी अपलोड करो। अब मान लेते हैं कि किसी कारणवश आपसे गलती हो गई, आप अनजाने में थे और आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गया, कॉपीराइट क्लेम आ गया। अब आप क्या करें? आप क्या करेंगे? सवाल यही है नए लोगों के लिए कि सर हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ गया है, कॉपीराइट क्लेम आ गया है, अब हम क्या करें? दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर स्ट्राइक आ गया है या फिर कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपीराइट क्लेम का। देखो दोस्त, कॉपीराइट क्लेम ज्यादातर म्यूजिक यूज करने से आता है। जैसे मान लो बहुत सारे लोग शॉर्ट्स बनाते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो वहां जो आप म्यूजिक यूज करते हैं, जो उनके लाइब्रेरी में नहीं है, आप अलग से म्यूजिक यूज कर लेते हैं, तो वहां कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। इससे आपके चैनल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्या होगा कि अगर आप उसमें से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो सारा का सारा रेवेन्यू म्यूजिक ऑनर लेके जाएगी। बस आपको थोड़ा बहुत मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता है। कॉपीराइट कॉपीराइट क्लेम ये होता है। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पे किसी भी प्रकार का असर नहीं होता है, इससे आपको नहीं घबराना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। दोस्त ये बहुत ही खतरनाक चीज है, नए लोगों को अंदाजा भी नहीं होता है और उनका चैनल डिलीट हो जाता है। आप क्या करते हैं, लोभ में आकर के किसी दूसरे के कंटेंट को डाल देते हैं, किसी दूसरे के थंबनेल यूज कर लेते हैं, किसी दूसरे के म्यूजिक यूज कर लेते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है और आपको पता नहीं रहता, और एक कॉपीराइट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आपका चैनल डिलीट। दोस्त आपका चैनल पहले बचेगा तभी आप पैसे कमा पाएंगे, आप ग्रो हो पाएंगे। आपको चैनल पहले बचाना है। तो आप ये बात जान लो, जब कभी किसी चैनल में 3 बार कॉपीराइट आ जाता है तो उनका चैनल डिलीट हो जाता है। आप ये चीज जान लो। अब बात करते हैं कि मान लो कि एक ही कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके चैनल पे एक कॉपीराइट आया तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक कॉपीराइट अगर आ गया है तो उसको स्कूल करके, यूट्यूब स्कूल करने के लिए बोलता है, स्कूल करना है और आपके कॉपीराइट स्ट्राइक 90 दिनों में हट जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इन 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पे और 2 कॉपीराइट नहीं आने चाहिए। अगर आ जाते हैं तो आपके चैनल डिलीट हो सकते हैं, डिलीट हो जाएंगे, 100% डिलीट हो ही जाता है। तो ये है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे आ जाता है तो आपके चैनल डिलीट हो सकते हैं, आपके चैनल डेड हो सकते हैं। अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक दे देता है, पहला स्ट्राइक है या फिर दूसरा स्ट्राइक है,
तब आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जो बंदा आपके चैनल पे स्ट्राइक मारा है, आप उनसे रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वहाँ उनका ईमेल आईडी आपको दिया जाता है। बहुत सारे लोगों के स्ट्राइक में फ़ोन नंबर भी कंपनी का रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, फेसबुक का भी, मतलब उनसे कांटेक्ट करने का वहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है। अगर मान लो कि ईमेल आईडी दिया हुआ, तो आप ईमेल के माध्यम से उनसे बातचीत करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि भैया मेरे चैनल से स्ट्राइक हटा लो, मैं ये गलती नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि दोस्त देखो, अगर वो नहीं हटाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा है कि आप उनसे सॉरी बोलो, माफी मांग लो और आप निकल जाओ। अगर मान लो कि माफी मांगने, सॉरी मांगने से, रिक्वेस्ट करने से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लेता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो फिर भाई आपको स्कूल करके ही हटाना पड़ेगा। और ये स्कूल करके आपके चैनल तभी 2 ही स्ट्राइक तक बचा पाएंगे, तीसरा स्ट्राइक पे आप नहीं बचा पाएंगे। आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज है कम्युनिटी स्टैंडर्ड, यानी कि यूट्यूब का जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, गलत चीज़ों को नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो यूट्यूब पे बैन है, आप नहीं दिखा सकते हैं। नंगे पुंगे चीज़ नहीं दिखा सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना पड़ेगा। बस आप क्या करो, अगर आप चाहते हो कि बिना कॉपीराइट के आपके चैनल ग्रो होता रहे, 4 महीना, 5 महीना, साल भर में आप ग्रो कर पाए, तो आपको बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी दूसरे के कंटेंट के आपको वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, रील्स बनाना पड़ेगा, शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा, कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आपके कॉपीराइट नहीं आएंगे। उसके बाद जब धीरे धीरे आप सारा चीज जान जाओगे, आप पॉलिसी के बारे में सीख जाओगे, सीखते सीखते, जानते जानते, तब आप ये गलतियां नहीं करोगे और आप समझदारी से तब म्यूजिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। तब आपको ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ से म्यूजिक लेना है, कहाँ से क्या करना है। तो ये सारी कुछ जानकारियां हैं दोस्त, मैं ये अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे भी 2 चैनल ऑलरेडी कॉपीराइट स्ट्राइक के वजह से जा चुका है और कॉपीराइट क्लेम के वजह से चैनल में रीयूज कंटेंट आया और मोनेटाइज भी नहीं हुआ। जी हाँ दोस्त, आपको मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको मोनेटाइजेशन में दिक्कत हो जाएगी। कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक या कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन कुछ भी अगर आ जाए तो मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई मत करना, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारा चीज से जब आपके चैनल फ्री रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तभी आपका चैनल मोनेटाइज किया जा सकता है। तो ये कुछ जानकारियां थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अपने अनुभव से मैंने जो किया है, मैंने जो पाया है, इस आधार पे आपको बताया।